सरदार पटेल की जीवनी तो लोगों ने सबने पढ़ी है, लेकिन जैसा हमने उस समय देखा उनकी लोकप्रियता बहुत ज़बरदस्त थी। उस समय जब भारत के स्वतंत्र होने की बात हो गई तो उस समय 15 प्रांत थे भारत में, तो 15 प्रांत की कांग्रेस कमेटी से लोगों ने पूछा गया था केंद्र से कि आप प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना चाहोगे, तो 15 में से 11 ने सरदार पटेल का नाम लिया कि हम सरदार पटेल को चाहेंगे। 2 ने या 3 ने आचार्य कृपलानी का नाम लिखा था, 1 ने मौलाना आज़ाद का नाम लिखा था। नेहरू जी को किसी ने प्रपोज ही नहीं किया, क्योंकि कांग्रेस वालों को मालूम था कि ये थोड़ा विदेशी मस्तिष्क के व्यक्ति हैं और ज़्यादा अपनी अपनी चलाते हैं। लेकिन फिर चूँकि गांधी जी ने समर्थन किया, नेहरू जी चाहते थे, तो सरदार पटेल पे एक फिल्म बनी थी। वो समय बन गई थी जब जनता सरकार थी, नहीं तो ये कांग्रेस तो शायद बनने भी न देती। तो उसमें उन्होंने ये दिया है कि जब उन्होंने पूछा तो ये आया, तो गांधी जी कहते हैं नेहरू जी से, पंडित जी आपका नाम तो भाई किसी ने प्रपोज नहीं किया। तो नेहरू जी चुप रहते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं। बोलना चाहिए था जनतांत्रिक भावना से कि ठीक है, जो जनता चाहेगी सो होगा। तो जब थोड़ी देर हो गया तो उन्होंने कहा, वो फिर चुप रहे। तो फिर मौलाना आज़ाद ने कहा कि मैं अपना नाम नेहरू जी के समर्थन में वापस लेता हूँ। फिर भी कुछ नहीं कहा उन्होंने। फिर आचार्य कृपलानी ने कहा कि मैं अपना नाम नेहरू जी के समर्थन में वापस लेता हूँ। ये लोग वो लोग थे कि जिन्हें पद की तो कोई वो थी नहीं, हमारा आपसी तालमेल बैठा रहे। उसके बाद भी कुछ नहीं बोले तो सरदार पटेल भी खड़े हो गए कि मैं भी अपने आप के नाम को वापस लेता हूँ। लेकिन चूंकि सबसे ज़्यादा उन्हीं का समर्थन था, तो फिर उन्हें उप प्रधानमंत्री करके उनको दिया गया था। तो मतलब ये उनकी लोकप्रियता थी। और दबंगी का तो पता ही है, 600 से ज़्यादा रियासतें छोड़ करके गए थे, वो सबको स्वतंत्र कर गए थे। ये उनका एक कूटनीतिक चाल थी कि सभी राज्यों को स्वतंत्र कर दिया था। तुम चाहो तो स्वतंत्र रहो, तुम चाहो तो इंडियन डोमिनियन में शामिल हो। तो फिर ये सरदार पटेल का ही व्यक्तित्व था। उन्होंने घूम घूम कर एक सबको किया और हर तरह का करना पड़ा उन्हें, कहीं समझाने का, कहीं फुसलाने का, कहीं धमकाने का। तो लेकिन उन्होंने वो कर दिया काम। और इसके बावजूद भी सादगी उनकी वही थी, वो सादा सा कुर्ता, सादा सा ऊपर से शॉल, और वही। हमने तो शायद ऐसा आता है कि एक फ़ोटो तो हमने उनकी ऐसी देखी है कि चश्मे में एक तरफ धागा बंधा हुआ है, टूट गया होगा, सोचते नहीं है, तो वो चल रहे थे। महावीर त्यागी ने उनके बारे में संस्मरण लिखे हैं कि जब उनकी तबीयत खराब हो गई थी तो घर पे ही थे, तो इनकी बेटी जो थी मणिबेन, वो इन्हीं की देखभाल करती, इसने शादी नहीं की थी। तो वो वहाँ ये त्यागी जी गए, तो वहाँ बैठे, तो मित्रता थी, उसी भाव से बात करते थे। तो उन्होंने देखा कि मणिबेन की साड़ी में थिगड़ा लगा हुआ है, थिगड़ा लगा हुआ कपड़ा पहने। तो उन्होंने उसी व्यंग में कहा, मणि तो ये शर्म नहीं आती है, इतने बड़े बाप की बेटी थिगड़ा पहनती है। तो पिता बीमार थे उसने, तो उसने वैसे ही कहा, शर्म उनको आए जो अनीति के मार्ग से चलते हो, तुम अपने सिद्धांत पर चल रहे हो, मुझे कहते। एक और बैठे थे उन्हीं के में, त्यागी जी। बोले, आप त्यागी जी किससे बात कर रहे हो? तो बोले, मणि बिटिया से बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं फिर पूछता हूँ, आप किससे बात कर रहे हो? बोले, क्यों? बोले, त्यागी जी आपकी तरह खादी भंडार से खरीद के खादी नहीं पहनती, आज भी अपने काते हुए सूत की धोती पहनती है। बाप बीमार है, काटने का मौका नहीं मिला, थेड़ा बना के पहन रही, सिद्धांत से नहीं हिली। तो त्यागी ने मुझे लगा मैं बौना हो गया सिद्धांत के साथ। हम क्या समझ रहे हैं, क्या उनकी साधना थी। तो सरदार पटेल ने भी कहा, भाई क्या करे, उसका बाप कुछ कमाता तो है नहीं,
बेटी जैसे रह रही है कर रही है। तो ये उनकी एक व्यक्तित्व की सादगी उनके जीवन में रही। और उसमें भी बात ये भाई आई थी, उनकी नीतियों को नहीं दिया थे। तो ये कश्मीर की वाली बात को उन्होंने कहा था कुछ नहीं, हालांकि देर कर दी थी हरि सिंह जी ने सौंपने में। तो अब जब तक राजा कहे नहीं तब तक आप कर नहीं सकते हैं। तो जो पाकिस्तान ने कबीलाई भेज दी थी, जन हुल्लड़वाल के बाद थे, कोई सेना तो उसमें बनी भी नहीं थी उनकी। तो वो आए तो उन्होंने कहा ये कौन है, तो पाकिस्तान ने कह दिया हमें नहीं पता कौन है। हरि सिंह ने पहला सोचा हम काबू कर लेंगे, उनका इतना प्रेशर नहीं कर पाए। जब वो काफ़ी अंदर घुस आए जितना पीओके है, तो उन्होंने लिखा कि हम भारत सरकार में अपना डोमिनेट मिलना चाहते हैं भारतीय गणतंत्र में। लोगों ने बहुत देर हो गई, पटेल बोले कोई देर नहीं हुई, हम अभी देख लेंगे। तो उन्होंने मिलिट्री को ऑपरेशन दिया और वहाँ तक जाने के लिए भारी वाहन नहीं जा सकते थे, इनके तो भारी टैंक वो सब जाना थे। तो अपने भारत की आर्मी ने 3 दिन में वहाँ भारी वाहन जाने का रास्ता बना लिया, जो चुप वैसा रास्ता था। और पहले उन्हें वहाँ पैराशूट से उतारे, तब वो कर्नल उस्मान वगैरह की बलिदान हुआ। थोड़े से लोग थे, वहाँ से बहुत ज़्यादा प्रेशर था। और उसके बाद फिर यहाँ गई तो उसके बाद एकदम खदेड़ना शुरू हो गया। अब नेहरू जी अपने अंतर्राष्ट्रीय इमेज के नाते बोले मैं तो यूएनओ में जाऊँगा। तो उन्होंने कहा क्यों जाते हो यूएनओ? तो इसको अंतर्राष्ट्रीय मामला क्यों कहते हो? जब उन्होंने कह दिया पाकिस्तान कह रहा हमें नहीं पता ये कौन है, तो आए हैं बदमाश, हम उनको मार रहे हैं। लेकिन वो उस इमेज में ले जा कर के उन्होंने क्वेश्चन उठा दिया। और उस समय जो हमारा वहाँ का जो कमांडेंट था आर्मी चीफ, उसने कहा जाना तो 48 घंटे का समय दे दो, 48 घंटे में चप्पा चप्पा खाली करवा लेंगे। तो उससे इंडियन आर्मी के अपना वो था कमांड था। लेकिन वो उन्होंने जिस समय वहाँ कह दिया, उस समय जो पोजीशन थी, उसके बाद जब तक सूचना आई तब तक भारतीय सेना आगे बढ़ चुकी थी, तो फिर वो पीछे हटना पड़ा। और ये राष्ट्रीय को इंटरनेशनल स्वरूप बना दिया, वो अभी तक चल रहा। और यही कुछ चक्कर चल रहा था हैदराबाद का। तो पटेल ने कहा कि आप ऐसा करिए पंडित जी, आप तो अपना बाहर का कार्यक्रम बना के चल दीजिए, हैदराबाद को मैं निपट लेता हूँ। तो बस उन्होंने नवाब हैदराबाद कह रहे थे कि तीसरा पाकिस्तान यहाँ बनेगा, बहुत बड़ी स्टेट है भी उनकी। तो उन्होंने कह दिया, वो चले गए। उसी बीच में एकदम स्पेशल ट्रेन, उन्होंने कहा कि नॉर्मल मूवमेंट हो रहा है मिलिट्री का। कहा तो ये लेकिन एकदम मिलिट्री उन्होंने वहाँ पूरे हैदराबाद को घेर लिया। 2-3 दिन के साथ 3 दिन का ऑपरेशन हुआ, 3 दिन लगा था उस ऑपरेशन, पूरा घेर लिया। और वहाँ एक कासिम रिजवी था, उसने रज़ाकार सेना बनाई थी, वो नारा लगाता था लाल किले पर झंडा फहराएंगे ये करके। तो फिर वो युद्ध की जैसा हुआ था, कहा तो उन्होंने था कि पुलिस एक्शन, लेकिन वो था 100% मिलिट्री एक्शन। जन दुनिया का हमने हमारे अंदर का मामला हमने पुलिस एक्शन करके निपट लिया। तो पुलिस एक्शन करके वो किया था। तो रज़ाकारों को तो उन्हें सीधा खड़ा गोली से भूनो फेंक दो खाई में। उन्हें उनके जो उस समय जो कमांडेंट्स थे, उन लोगों से बातचीत हुई, वही उसमें तो फिर यही होता है जब आर्मी के हाथ में होता है। रज़ाकार नाम का तो एक वचन नहीं दिया, मतलब उस समय के वहाँ के उग्रवादी थे वो एक तरह के। और नवाब हैदराबाद का चूँकि अपना हवाई जहाज अपने वो किसी तरह से निकलने में सफल हो गए, वो हैदराबाद फतेह हो गया। तो ये उन्होंने उसमें करके किया था। तो मतलब उनकी अपनी दबंगी और जो उनका अपना स्टेटस था वो अपने ढंग का था, और इसीलिए उन्हें उस रूप में कहते हैं। उनका ये भी है कि सरदार उन्हें नाम कब से पड़ा, तो उसका भी है कि इनको बारडोली आंदोलन दिया गया था। और बारडोली आंदोलन को इन्हें इतना सफल कर दिया कि वहाँ एकदम जैसे हथियार डाल दिए। उन्होंने ये कहा था, भारतीयों से अपील की थी, जैसे सुभाष चंद्र बोस ने की थी वैसे उन्होंने की थी कि तुम लोग जो हो
इसको लेकर के हम लोगों पर तुम आक्रमण करोगे? अरे हम तुम्हारी स्वतंत्रता के लिए बात कर रहे हैं भाई, तुम्हें हमारा सहयोग करना चाहिए। तो पुलिस ने कह दिया हम तो नहीं करेंगे। तब फिर उन्होंने कहा तो हम मिलिट्री से कर देंगे। मिलिट्री को उन्होंने कहा तो मिलिट्री ने कहा ये इनको आंदोलनकारियों को दबाना है, मिलिट्री का काम नहीं है, हम तो नहीं करेंगे। ये हुआ। तब फिर उन्होंने धमकी दी अंग्रेज़ों ने कि अगर तुम नहीं करोगे तो हम तुम्हारे ऊपर बम्बार्डमेंट कर देंगे। उन्होंने कहा नहीं, हम तुम्हें कोर्ट मार्शल करेंगे। तो उन्होंने कहा जो अंदर आएगा पहले उसी को शूट कर देंगे। आए कोई कोर्ट मार्शल करने, इस तरह की बगावत हो गई। तो उन्होंने कहा, उनको दिया कि हम तुम्हारे ऊपर बम्बार्डमेंट कर देंगे। रेडियो से उन्होंने अनाउंस किया। वो सुना वहाँ की जो अपनी थी नौसेना ने, तो नौसेना ने अपना अनाउंसमेंट कर दिया कि तुम हिलना मत, हम खड़े हैं, अगर कोई हवाई जहाज़ उड़ा तो हम यहीं से शूट कर देंगे उसे एंटी एयरक्राफ्ट से। वो स्थिति हो गई तो सकपक आ गए। तो उन्हें फिर सरदार पटेल से बात करना पड़ी समझौते की। तो उसके बाद वो हुआ था। तब जब गांधी जी मिलने गए तब उन्होंने कहा था ये असली सरदार है, इसने वहाँ का एक कमांड करके रखा हुआ है, असली सरदार है। वहाँ से सरदार पटेल उनके उसमें कमांड में था। और उसके बाद भी विनम्रता ये थी कि जब गांधी जी पहुँचे तो गवर्नर से बात करना थी, तो उन्होंने कहा मेरा लेटर पहुंचा दो गवर्नर को। तो किसी को भेज सके, खुद गए। अब सरदार आ गए हैं तो एकदम बाहर आए, कहिए बोले कुछ नहीं, बापू ने एक चिट्ठी भेजी तेरे ने। अरे किसी स्वयंसेवक को भेज देते, मैं उनका स्वयंसेवक ही हूँ। ये विनम्रता उसके बाद में। तो ये व्यक्तित्व था हमारे सरदार पटेल का कि जो कहते हैं राम के बारे में, कहते हैं वज्रादपि कठोराणि मृदून कुसुमादपि, फूल से भी कोमल और वज्र से भी कठोर, जहाँ जैसी ज़रूरत पड़ती है वैसे हो जाते थे। और उन्होंने बराबर ये ध्यान रखा कि उस समय स्वतंत्रता आंदोलन में जिन लोगों ने भाग लिया था उनमें से अगर किसी का परिवार परेशानी में है तो वो सीधा अपनी तरफ से उसके मदद ये उनका होती है। तो उनके प्रति जो सम्मान व्यक्त किया जाता है वो सही माने में उसके हकदार है। ठीक है, बहुत बहुत उनको नमन।